नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। जो भी बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं सोल्व करने का, हम वो सोल्व करेंगे। यहाँ से उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ईबुक और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और ये वेबसाइट है और यहाँ पर भी आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 क्वेश्चन का टोटल 39 शिफ्ट का पूरे के पूरे कंप्लीट 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जाम्पिक्स यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप यहाँ पर जाकर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा ये है टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पर चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी जो शिफ्ट का पीडीएफ है एक ही बार यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, ये सारी कंपाइलेशन वीडियो है, ठीक है। जो मैंने पहले आपको यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन कराया है, इसी को कंपाइल करके मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि जिसको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में मिस्टेक वगैरह हो गया हो, मैं यहाँ पर इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अपने पास भी टाइम नहीं है। तो हो सकता है कोई किसी क्वेश्चन में गलत भी हुआ हो मेरे से, तो आप उसको सुधार कर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हो यार, कमेंट कर देना किस क्वेश्चन में गलत है। आप उसका अगर हो सके ना आपसे तो आप सोल्यूशन भी उसका कर लिए, मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर करते हैं और सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक हेडफोन को 5,520 रुपये में बेचा। अगर इसे 4,370 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कहने का मतलब ये है कि 5 के सामान पर एक लाभ यानी कि 6 में बेच रहा है, और 6 की वैल्यू कितनी है 5520 है। यहाँ से कितने बार में जाएगा 6 9 54, 6 दूनी के बाद 920 गुना 5 करें कितना 5 दूनी 10, 9 बजे 45 तक 46। यानी कि सीपी इसका कितना आ गया, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, ठीक है। सीपी कितना आ गया 4600, और 4600 के सामान को कितने में बेच रहा है भाई 4370 में बेच रहा है। तो कितना यार प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा होगा। लॉस कितने को हो रहा है 0 3, और ये कितना हुआ आपका 5 में से 3 जाएगा 2, 230 रुपये का लॉस किस पे 4600 पे हो रहा है, गुना 100। देखो 23 एकम 23, और 23 दूनी का 46, 2 और 2 से कटेगा कितना 5 बार में। तो 5% का क्या हो रहा है उसका लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है। तब जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो हमसे पूछा गया, ठीक है। पहले जनसंख्या टोटल कितनी थी 18,000 थी, बढ़कर कितना हो गई 19,200, यानी कि 12 से जनसंख्या बढ़ी। 12 से जनसंख्या किस पे बढ़ी 18,000 पे, यानी कि कितना परसेंट बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये हो जाएगा कितना आपका 120/18, यानी कि हो जाएगा 3, और हो जाएगा कितना आपका 20। 20/3% जनसंख्या क्या हुई बढ़ रही है ओवरऑल। लेकिन मेल की जनसंख्या 5% बढ़ रही है और फीमेल की जनसंख्या कितनी 7% बढ़ रही है, और ओवरऑल जनसंख्या 20/3% बढ़ रही है। तो मैं 3 को इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर 5 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 21। तो मेल और फीमेल की जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है 1, और ये हो जाएगा 5। तो मेल और फीमेल की जनसंख्या जो है 1:5 में बढ़ रही है, और यही हमसे पूछा गया है कि बढ़ी हुई जनसंख्या का रेशियो कितना होगा मेल और फीमेल का, तो 1:5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आपके पास एक इनलेट पाइप है जो कि 120 घंटे लगाता है टंकी को भरने में। एक आउटलेट पाइप है जो कि 54 घंटे लगाते हैं इसे खाली करने में। यदि 8 इनलेट और 3 आउटलेट एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। एक इनलेट पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप है जो कि 120 घंटे लगाता है भरने में। एक आउटलेट पाइप है जो कि 54 घंटे लगाता है खाली करने में। अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो 120 × 54 हो जाएगा। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 54 आ जाएगी और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 120 आ जाएगी, ठीक है। टोटल कैपेसिटी हमें कितना है 120 × 54 है, और इसे भरना कितने 8 इनलेट पाइप है। तो यानी कि एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 54 है, तो 8 के कितने हो जाएगी 54 × 120, 8 54 × 8, ठीक है।
एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 120 है, तो 3 का कितना हो जाएगी, बढ़ती है 36, 360। अगर मैं इनको माइनस करूँ, 8 का 32 और 8 5 40 और 3 कितना होता है 43 में से 360 के माइनस करो तो हो जाएगा 2, 13 में से 6 हो जाएगा 7 और ये बचेगा कितना आपका, कट जाएगा। ठीक है, तो बटे में हो जाएगा कितना आपका 72। तो 9 6 54, 9 8 72 और 15 से 8 बार में हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि टैंक का पूरी तरीके से भरने में 90 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है साइन एक्स 3/10 है तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स की मान क्या होगी। अब देखिए, अगर मैं एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, साइन एक्स क्या होता है, ये होता है पी बटे में एच यानी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस 3 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100 माइनस 9 करें कितना है 91। हमें बोला गया टेन एक्स कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस यानी कि 3 अपन में रूट अंडर 91 प्लस में कॉट एक्स कितना होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है यानी कि 91 बटे में 3। तो यहाँ से 3√91 आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 91, तो ये हो जाएगा कितना आपका 100 बटे में 3√91। तो यही दिया गया ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक फ्रॉक का एमआरपी कितना दिया गया 4500 है और उसे 2400 में बेचा जा रहा था, पहली छूट 20% की, तो दूसरी आपसे निकालना है। दो तीन तरीके, एक तो तरीका ये है कि अगर इसका एमआरपी 4500 है, पहला छूट 20% का यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 यानी बेचा जा रहा है 4/5 से, और दूसरी हो जाएगी आपका 100 माइनस का x अपन में 100 बराबर कितना होना चाहिए 2400 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये और ये आपका कट जाएगा, 5 से कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 और माइनस का 36x इक्वल्स टू 2400। 2400 से मैं 3600 माइनस करूंगा यानी कि 36x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। 1200 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 बटे में 36, 6 और एक कटेगा कितना आपका 200, फिर हो जाएगा कितना आपका x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100 बटे में 3, यानी कि इसको आप कर सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, एक हमने मान के रखा था दूसरी छूट, तो दूसरी छूट कितनी आएगी 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट को हम ऐड करके उसका डिफरेंस देखते हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 से देखता हूँ, 9 1 10 4 14 और 7 7 14, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जो है दोनों की लंबाई हमें दे रखी है और दोनों समान दिशा में चल रही है। ठीक है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, अगर डायरेक्शन सेम रहता है तो डायरेक्शन सेम होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपकी रिलेटिव स्पीड s1 और s2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई कितनी है, एक का 130 है, दो का दूसरे की 120 है, तो दोनों का लेंथ को क्या करते हैं ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 250 बटे में s1 40 है और s2 कितना है 50 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको चेंज करना पड़ेगा 10 गुना 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा आपका 18, तो 5 5 25 और 18 5 90, 90 सेकंड में क्या करेंगे पार करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर मीटर है, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया, मीटर प्रति सेकंड में लाया। क्वेश्चन ये बोला गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग 784 है और दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन कितना है 192 है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया भाई, हमसे बोला गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर कितना होगा। ठीक है, अब 784 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिया गया है कितना 784, तो 784 किसका स्क्वायर होता है कितना 28 का 28 64 28 का होता है। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए और a इंटू बी कितना होना चाहिए 192 होना चाहिए। यही चीज़ है ना, तो हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से पुट कर सकते हैं जो कि 192 है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो सिंपल a इंटू बी 192 है तो इसका फैक्टर निकाल दो, 192 का सिंपल फैक्टर आपको आता होगा, जो सिंपल तरीका है। ये हो जाएगा कितना आपका 9 और ये हो जाएगा 6, 2 से करेंगे 4 8, मैं समझा रहा हूँ तरीका आपका 2, बाकी क्लिक कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 24 फिर 2 से 12 फिर 2 से 3 6 और फिर 2 से 3, 3 दूनी 6 6 दूनी का 12, आप 12 ले सकते हो, दूसरा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 12 प्लस 16 28 होता है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 192 आएगा। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या होगी अब भाई आपकी 16 और 16 और 12, और हमें बोला गया कि इसके वर्गों का धनात्मक अंतर कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है और 12 का स्क्वायर, संख्याएं क्या हुई 16 12 है, ये
12 का स्क्वायर 144, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 1, 112 ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देखिए 90 माइनस थीटा यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाई करती है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1 होता है। तो नीचे में क्या है साइन को हम चेंज करेंगे, साइन 55 को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। तो साइन इसको मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ऊपर में आएगा आपका 1, तो 1 अपॉन में आ जाएगा क्या आपका 2। जब आप इसको चेंज करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, इसको मैंने किया था क्या है आपका 1 है, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू 2 करेंगे 2 यानी कि 1 अपॉन में 2 यानी कि 0.5 आधा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिवाइजर ऑफ 484 दैट आर द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बताना है कितने हो सकते हैं, 484 के, जो कि 484 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 484 तक तो 22 का है, यानी कि 22 का ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 484 तक होगा। एक आपका 121 होगा, क्योंकि 121 किसका है आपका 11 का है, और एक 4 भी हो सकता है और एक 1 भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लग रहा है यहाँ पर, इसको हम ऐड करके देखते हैं। 484 और 121 कितना होगा, 4 एक 5 हो जाएगा, 8 और एक 10, 4 और एक 5 एक 6 प्लस 5 यानी कि 610। तो टोटल कितने आएंगे इनका योग जो है पूर्ण वर्ग कितने होंगे, एक तो 484 121 और 4 और ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग है, जो कि डिवाइड करेंगे किसको 484 को। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो 610 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2017 से 20 तक ईयरफोन के बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। 17 में आपका वृद्धि ये हुआ है, 20 में ये हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका। अगर मैं 84 में से 49.7 को माइनस करता हूँ तो हो जाएगा 3, ये बचा 13 में से 9 हो जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा, यानी कि 34.3 का वृद्धि हुई है। बटे में कितना हो जाएगा 49.7 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी डिवाइड कर दूँ, 343 को अगर मैं 497 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट होगा और यहाँ पर 0। अगर मैं इसको 3400 मानूँ तो क्या 7 बार में चला जाएगा, बेसी 7 बार में, 7 7 चौक 28 9 से 63, यानी कि 6 8 14, यानी ज़्यादा हो जाएगा भाई। यहाँ पर 7 भी तो है, 14 फिर उसमें ऐड होगा, तो यानी कि 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में लेके जाते हैं। अगर मैं 6 बार में इसको ले जाता हूँ तो 7 छक 42, 9 छक 54, 54 और 4 58 और 6 चौका 24, 5 29, ये हो जाएगा कितना आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4, नहीं 4 4 8, 0.6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है 0.6, इसके बाद कुछ वैल्यू आएगी। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 69% का क्या होगा बढ़ोतरी हुई होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कर रहे हैं C1 और C2 जो है जो दो को इंसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है। बोला गया कि C1 का जो रेडियस है वो C2 के रेडियस से ज़्यादा है, और C1 का जो कोड है C2 पर पॉइंट P पर टच करता है, जिसका लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो AP का वैल्यू पूछा गया है। ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई, ये आपके सामने दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है यहाँ, ये चीज़, और ये बोला गया है कि यहाँ पर कि जो कोड है किसका, अगर मैं इसका कोड की बात करूँ, ये कोड किसका AB कोड है, AB P पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो AB कितना का है, अगर ये इसको रेडियस में मान लूँ, दोनों का रेडियस तो यही होगा, तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा ये परपेंडिकुलर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। अगर पूरा लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 6 होगा और ये भी 6 होगा। AP के वैल्यू पूछी है तो AP के वैल्यू 6। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक फिगर है और AB जो है आर्क है, जो कि रेडियस का 3 गुना है, ठीक है।
तो इसमें बोला गया है कि आपका कि जो आर्क है इसका एरिया आपसे क्या होगा, ठीक है, ए ओ बी का एरिया। तो अगर ये इसका लेंथ दिया गया यानी कि 2 पाई आर दिया गया, तो आर्क का परिधि क्या होगा, सरकमफ्रेंस थीटा अपॉन में 360 और इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, रेडियस के 3 गुना यानी कि 3r के बराबर है। तो आर से आर तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम थीटा बाई 360 को लिख सकते हैं क्या, 3/2 पाई। अब आर के यानी कि जो सेक्टर है ये, इस सेक्टर का एरिया क्या होता है आपका, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा अपॉन में 360 की जगह पर हम 3/2 पाई लिख सकते हैं, और 2 पाई और तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 यानी कि हो जाएगा 1.5 r² हो जाएगा। तो 1.5 r², ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक मित्रों के समूह की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है शामिल किए जाते हैं, तो पूरे समूह का औसत आयु 26 वर्ष हो जाता है। तो समूह में कितने लोग थे, ठीक है। तो देखो अगर 27 पहले था और 4 और इसमें ऐड हुए, तो इनकी एवरेज 25 थी, और इन दोनों को मिला दिया गया तो हो गया कितना 26, यानी कि 1:1 का रेशियो है, यानी कि 1 के वैल्यू 4 है, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो जो पहले थे शुरू में भी कितने लोग थे, 4 लोग थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है 1 माइनस का एम स्क्वायर अपन में 1 प्लस का एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि ए प्लस में बी और इसको ए माइनस में बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी होता है, और नीचे में क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर में बचा ए माइनस बी और नीचे में ए प्लस बी। ए माइनस बी की जगह पर हमने क्या मान के रखा है, 1 माइनस का एम बचा और नीचे में 1 प्लस का एम बचा। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोसेक 2910 डिग्री प्लस सेक 4060 डिग्री प्लस 10 2565 प्लस कॉट ये दिया गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि कितनी होगी। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू होती है 360 के बाद रिपीट होती है। कैसे होती है, अगर मान चलो ये आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ से 90 है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 360 के बाद हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद वापस से जो वैल्यू होती है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि इसको कौशिक कौशिक कितना है, कौशिक को मैं अगर लिखना चाहूँ, इसको मैं 360 इंटू कितना लिख सकता हूँ भाई, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबको लिख देता हूँ 360 इंटू आपको, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, बाकी मैं मल्टीप्लाई करता सोचता तो टाइम लगता है, इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं, आपको 360 के मल्टीपल में सब चीज़ों को लानी होगी। अब देखो कौशिक 360 प्लस 30 है, तो ये पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 तक तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 360 इंटू 8 तक। अब इसके बाद हम 30 ऐड करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट में आएगा, और पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है आपका कौशिक 30 कितना हो जाएगा, कौशिक 30 हो जाएगा आपका 2। सेक 360 इंटू 12 प्लस 60, तो 360 इंटू 360 तक तो वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसके बाद प्लस 60 करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में ही आएगा, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसका भी वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 है आपके सामने, क्या है 10 है, ठीक है। तो 10 इतना प्लस 25, तो 10 का वैल्यू भी यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर कॉट है, कॉट 360 गुना 5 माइनस का 45, तो कॉट 360 इंटू 5 माइनस 45 है। तो आप हमें ये बताओ कि 360 इंटू 5 से तो कम होगा ना, यानी कि अगर मैं 360 इंटू 5 करूँगा तो यहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा, और इस पॉइंट से मैं कुछ माइनस करूँगा चीज़ें, यानी कि 45 माइनस करूँगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर कॉस और सेक तो है नहीं, कॉट है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। अब देखो -1 और ये +1 कट जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने ऐड करना है, तो 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले सर ये क्वेश्चन में आपको यही देखना होगा, आपको 360 के मल्टीपल में लाना होता है, क्योंकि 360 के बाद जो वैल्यू होती है वो वापस हम उसी पॉइंट पे आते हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूंगा तो वापस हम इसी पॉइंट पे आऊंगा, और इस पॉइंट के बाद जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर अगेन 30, अगेन यहाँ से देखो 90 के बीच में आएगा, फिर यहाँ से ये 90 से 80 के बीच में आएगा, फिर 80 से 270 का, और 270 से ये 360 के बीच में आएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3 ABC 405 है प्लस बी प्लस सी 15 है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर एक ये भी फॉर्मूला आता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ये होता है, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन ये चीज़ आप यहाँ से लिख दो जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3ABC कितना है, 405 है। तो यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का हमें दे रखा है 15, तो इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या, 405 गुना 2/15। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 दूनी का 30 और 15 7 105 गुना 2 यानी कि 54। तो जो इसकी वैल्यू है, सॉरी इसकी वैल्यू करें, जो इसकी वैल्यू है कितने निकल कर आएगी, 54, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। तो राधिका के पास खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो खरगोश कितने भाई, 3 है, और टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2 9, यानी कि इसका रेशियो निकालेंगे 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीटी जो एक टेंजेंट है सर्किल के ऊपर और उसका सेंटर वो है, टी एक पॉइंट है जो कि सर्किल के ऊपर है, और पीटी 12 सेंटीमीटर, पीओ हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया। तो रेडियस इसका पता करना है भाई। तो यहाँ से एक सर्किल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक सर्किल, ठीक है, और इस पर एक स्पर्श रेखा है, वो भी मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक आपके सामने स्पर्श रेखा है, और ये यहाँ से इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और ये इस सर्किल का क्या होगा, रेडियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये पॉइंट पी है और सर्किल पे पॉइंट टी है, और ये आपका सेंटर ओ है। पीटी कितना दे रखा है, इसने 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, तो ये कितना होगा, 5 हुआ, क्योंकि ये 90 का कोण बनाएगा। रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना का बनता है, 90 का बनता है। तो यहाँ से ट्रिपलेट अप्लाई कर लेंगे, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ए और बी जो है अलग अलग एक कार्य को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन हुआ क्या कि ए जो है 16 से ही 2/3 यहाँ पर है, 16 से ही 2/3 दिन पहले जो है काम छोड़ देता है, और बी जो है अकेले शेष कार्य को करता है। तो कितने दिन में, तो ए ने कितने दिन तक साथ में काम किया, ये हमसे पूछा गया है। इंडिविजुअल की बात करें तो ए जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 50/3, यानी कि काम पूरा होने के 50/3 दिन पहले जो है ए जो है काम छोड़ देता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो बी ने क्या किया, अकेले 50 दिन तक काम किया होगा, बी ने अकेले 50 दिन तक काम किया होगा। अगर बी ने अकेले 50 दिन तक काम किया होगा, टोटल वर्क हमारा कितना है, 90 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा यहाँ से, 40 बचा। और इस 40 वर्क को ए और बी ने साथ में मिलकर किया, यानी कि ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 3, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 8। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। यही हमसे पूछा गया है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया था, तो 5 दिन तक काम किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेटिव होने वाला है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो इसको अंत में कीजिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में करने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको वैल्यू यहाँ से रखने आ रहे हैं और वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करिए तो सही है, अदरवाइज आप यहाँ से इसको कैलकुलेटिव
ये होगा। देखो नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा है। क्वेश्चन ये करे कि एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जाती है और अप स्ट्रीम जाती है, और दोनों को मिलाकर टाइम कितना लगता है उसे 12 घंटा 30 मिनट का। अगर वो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, कितने में? 18 घंटा 54 मिनट में। तो स्टील वाटर में बोट का स्पीड आपसे पूछा गया है। स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या होता है? डी प्लस यू अपन में 2। डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, अप यू का मतलब अप स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं ना। अगर मैं इसे 12 से काटूँ तो ये हो जाएगा 12 5 60, सॉरी 5 से मैं काटूंगा, मैं ऐसे लिख कर करता हूँ। पहले सिनेरियो में ये हमसे बोला गया है कि 60 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है, प्लस में 40 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जाता है, तो इसे टाइम कितना लगता है? 12 घंटे 30 मिनट, यानी कि 12.5 घंटा। 12.5 घंटा का मतलब 25/2 घंटा। अगर मैं इसे 5 से काटूँ, ध्यान रखो कि यानी पहले वाले इक्वेशन को मैंने 5 से कटाया था, 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर मैं 5 से काटूंगा तो हो जाएगा कितना आपका? 12। ये हो जाएगा कितना आपका? 8। और ये हो जाएगा कितना आपका? 5। ठीक है, मैंने इक्वेशन छोटा करने के लिए 5 से काटा है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में 5 से वही मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा तो फिर बोलोगे कि कितना कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 21 से काटूंगा, अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ 84 में, दूसरे सिनेरियो में क्या कर रहा है? 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और एक जा रहा है कितना? 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और टोटल इसे लग रहे हैं कितने? 18 घंटे 54 मिनट। तो 18 घंटे 54 मिनट को मैं लिख सकता हूँ क्या? और 54 को कैसे लिखूँ? 54/60, यानी कि 6 10 60 और 6 9 54, तो 180 और 9 कितना? 189 इसको 10 में लिख सकता हूँ, 189/10। अगर मैं 21 से काटूंगा तो 21 चौक 84, 21 तिया 63, और 21 नवा 189। ठीक है, तो मैंने दूसरे इक्वेशन ये पाला है, और दूसरे इक्वेशन में मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, जरूरत पड़ा तो। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो मैं 12 बनाना है, तो यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका? 12। यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका? 9। और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका? 27। ठीक है, तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, 8 में से 9 जाएगा एक, यानी कि माइनस का 1/u। यहाँ पर कितना वैल्यू आएगी? 2 5 10, 55 25 माइनस 27, यानी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से माइनस का 2, यानी तो माइनस का 2/10। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यू की वैल्यू 5 आ गई। यू क्या है आपका? अप स्ट्रीम है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू में निकालनी है। अब यू की वैल्यू 5 आई, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि 5 से डिवाइड किया था, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। पहले इक्वेशन में मैं रखूंगा तो आप दूसरे में भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 60 रखता हूँ तो यहाँ पर मैं मेरे को 40 था, बटे में 5 करेंगे तो यहाँ पर तो 8 ही आएगा ना। अगर मैं 40 बटे में यू के वैल्यू को 5 रखूंगा तो डिवाइड करूंगा तो ये 8 ही आएगा, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा कितना? 25/2। अब इस 8 को मैं इधर लाऊंगा तो -8 हो जाएगा, तो 25 माइनस 16/2 कितना हो जाएगा आपका? 9/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 60/d इक्वल्स ये कितना है? 9 बटे में कितना है आपका? एल्सियम 2 है, ये आएगा 9 बटे में 2 हो जाएगा ये। अगर मैं 3 से काटूँ, 3 3 का 9 चलेगा, 20 3 60, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 दूनी 40/3। यू की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू कितना है? 40/3 है। और मैंने बताया कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या होता है? डी प्लस यू अपन में 3। अब देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ से इसको हटाना चाहता हूँ डी को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना। मैं एक फ्रैक्शन का तरीका बता रहा हूँ जेन्युइन, अदरवाइज आप इसको जोड़ भी सकते हो। 40 में इसको यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जोड़ सकते हो कि 40/3 और प्लस में इसको कितना है आपका? 5, तो 5 15 और 40 कितना होता है? 55/3। ठीक है, 55/3 और बटे में कितना आपका? 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55/6 का मतलब क्या होगा? 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग यानी कि नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 9 है। क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन जो है सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तरीका करने का सिर्फ यही तरीका है, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते थे कि अगर यहाँ से वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू लिखा है ना, पहला इक्वेशन में यहाँ से लिख देता हूँ कि 60/d प्लस में ये लिखो, इसको कितना लिखोगे? कहाँ पर है भाई? भूल गया। 40/u इक्वल्स टू कितना होगा? 25/2। तो डी और यू का क्या वैल्यू रहती है? 25/2 है। तो ये चीज़ें अगर सेटिस्फाई कर रही है आपको, 1 सेकंड मतलब कि 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर ये चीज़ें आपको दिमाग में आ रही है,
तो आप इस क्वेश्चन को करो, अदरवाइज यही तरीका है करने का, ठीक है। अगर कोई दूसरा तरीका है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। तो इसको करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप क्वेश्चन जब सारे क्वेश्चन कर ले तो करें। देखो एग्जाम में क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते ही आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन लल्लू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीका से बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन बेसिक तरीका से ही बनेगा और उसमें कैलकुलेटिव है, यानी कि 25 के 25 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको ग्राफ को पढ़ना है और इसमें बताना है 2012 से 16 के दौरान 4 राज्यों में चयनित उम्मीदवार की संख्या को ये दर्शा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इनमें से किस वर्ष में गोवा में क्वालिफाइड लड़कों का जो परसेंटेज है सबसे अधिक है। तो हमें 2015 तक ही चेक करना है, तो 16 को तो भूल ही जाइए। अगर मैं 2012 की बात करूं यहाँ से, 2012 में 810 इन्होंने क्वालिफाई किया है। ओवर कितने 7800 इंटू 100 करेंगे। आप ये देखो 78 × 10 कितना होता है 780, यानी कि लगभग 10% के बराबर में, ठीक है। 10% से ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, अगर ज़्यादा गया तो, अगर इसी में मिल गया 10% ज़्यादा तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर मैं 2013 की बात करूँ तो इसमें क्या है, आपका क्वालिफाइड है कितने 800 है और अपियर कितने 75 हुए हैं। 800 बटा में 75 करेंगे तो ये भी लगभग कितना होगा 750, यानी कि 10% के इक्वल जा रहा है। इसमें और इसमें कुछ का फर्क हो सकता है और हम आगे एक बार देख लेते हैं। अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 में क्या है 920 ओवर 8800 है, यानी कि 920 बटे में कितना 88, 920 ओवर कितना आपका 8800 है, ठीक है। तो ये भी 880 जाएगा ना, और इसमें अगर 88 को ऐड करता हूँ 880 में, अगर 88 को ऐड करूंगा तो क्या 920 ले कम जाएगा, तो ये 920 ले ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी 10% के अराउंड ही आएगा। ईयर काफ़ी क्लोज जा रहा है, हमें लग रहा है कि कैलकुलेट ना करना पड़ जाए। अगर मैं 2015 को देखूं तो ये कितना आपका 75 है, सॉरी 850 है। क्वालिफाइड ओवर कितना 72 से। 2015 की बात करूं तो ये कितना है 800 कितना है भाई 850 है ओवर 7200 इंटू 100। अगर मैं इसको काटूं तो ये देखो 720 और प्लस 72 में जोड़ूंगा भी नू तो 800 से 850 से कम ही आएगा, यानी कि ये कितना होगा आपका 11% के लगभग में आ रहा है। तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। 2015 जो है इनमें सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं, सॉरी क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं। 2015 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अदरवाइज अगर इसका भी 10% के रेफरेंस में आता फिर तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, इसका पॉइंट निकालना पड़ता है, ठीक है। पर थैंक गॉड यहाँ पर 2015 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई राशि जो है क्या हो रही है 8/7 गुना होने में 2 साल का समय ले रही है, तो इसका रेट आपसे पूछा है। यानी कि 7 से 8 जो है कोई राशि होने में 2 साल का समय ले रही है, यानी कि आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। ब्याज कितना मिल रहा है 1, तो ब्याज गुना 100 बटे में प्रिंसिपल 7 गुना टाइम कितना 2, तो हो जाएगा कितना आपका 50। 50/7 का मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं कि 7 से ही 1/7% जो है आपका रेट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3, 4 और 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 जो क्यूब है उनको पिघलाया जाता है और एक नया क्यूब बनाया जाता है जिसका विकर्ण हमें दे रखा है कितना 18√3 सेंटीमीटर। तो तीनों घनों की भुजाएं हमसे पूछी गई, यानी कि उसका साइड कितना होगा। अगर घन का डायगोनल की बात करें तो घन का डायगोनल क्या होता है a√3, और a√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 18√3। अगर मैं ए से यहाँ से निकालूँ साइड निकालूँ तो ये हो जाएगा कितना 18। ये 18 किसका है बड़ा वाला घन का साइड है, ठीक है। ये बड़ा वाला घन का साइड है जो इसको पिघलाकर बनाया गया है। अब इनका हमें क्या दिया गया है साइड का रेशियो दिया गया है, तो एरिया कितना हो जाएगा पहले वाले घन को, अगर मैं इसको x मानूँ इसको भी x कर दूँ इसको भी x करूँ, तो 3 का क्यूब यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a का क्यूब होता है। तो अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो हो जाएगा 27x का क्यूब, इसको मैं करूँगा 4 का तो हो जाएगा 64x का क्यूब, और 5 का करूँगा तो हो जाएगा 125x का क्यूब। और ये किसके बराबर है, इन तीनों का जो वॉल्यूम है किसके बराबर है, जो नया वाला घन है इसके वॉल्यूम के बराबर है। नया वाला घन का साइड कितना आया है 18, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 18 गुना 18 गुना 18, यही होगा। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 4 11 और 6 2 8 1 9, 91 एक्स का क्यूब
प्लस 125x का क्यूब। अगर मैं इनको और ऐड करूँ तो 5 एक 6 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 और 1 2, 216x का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18। अगर मैं यहाँ से x का क्यूब निकालना चाहूँ तो हो जाएगा क्या 18 इंटू 18 बटे में 216। यहाँ से इसको काट सकता हूँ, 6 3 18 और 36 छक्का 216 होता है, और 18 दूनी का ये 36 होता है और 2 से कटेगा 9 बार में, तो 9 3 27, यानी कि अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकल के आ जाएगी कितनी 3 आ जाएगी। हमसे पूछा है कि इनका साइड का रेशियो कितना होगा, तो x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो जो इनके साइड का रेशियो है कितना 9 अनुपात 12 अनुपात 15, 9 अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ये एंड और वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको सिंपल तरीके से ये बताया कि जब भी एंड और का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि एंड बटे और से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एंड कितना है, एक पुरुष है, देखो एक पुरुष है और यहाँ पर या में यानी कि और क्या है एक पुरुष है, तो एक बटे एक हो जाएगा, प्लस में 2 महिलाएं हैं, यहाँ पर एक महिला है तो 1 बटे 2 हो जाएगी, प्लस में एक लड़का है और 3 महिलाएं हैं, 1 बटे में कितना हो जाएंगे 3, और ये किसके बराबर है भाई 121 के बराबर है। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 6 होगा, 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 बटे में 6 बराबर 121, तो हो जाएगा 11 बटे में 6 बराबर 121, इससे 11 बार में कटेगा तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 66। तो एक पुरुष एक महिला और एक लड़का इस काम को कितने दिन में करेंगे 66 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने कंप्लीट 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। किसी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं समझ में आया होगा, या फिर आप यहाँ से कोई क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुआ है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये सोशल मीडिया का लिंक है, आप यहाँ पर चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर फॉलो करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप यहाँ पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस में।